हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ मेघा राठौर एंड वेलकम बैक टू अमेजिंग चैनल विच इज़ BR अकेडमी। तो बेटा आज हम फिर से एक न्यू क्वेश्चन के साथ आए हैं जो लास्ट ईयर पैरामेडिकल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और ये जो क्वेश्चन है इसके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन जो है वो क्या है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। क्या क्वेश्चन है, तंबाकू में निम्नलिखित में से क्या होता है। अब आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन क्या है, पहला आपका हो जाएगा निकोटीन। पहला क्या आपका हो जाएगा, निकोटीन। ठीक है, और सेकंड आपका हो जाएगा हेरोइन, और थर्ड आपका मारिजुआना, और फोर्थ आपका है कोकीन। ठीक है, ये आपके पास चार ऑप्शन है। अब हम पहले ये देखेंगे कि इनमें से जो सही आंसर है वो कौन सा है, फिर हम देखेंगे कि वो क्यों सही है। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछ रहे हैं तंबाकू में, किसमें, तंबाकू में कौन, इसमें से कौन सा जो पदार्थ है वो प्रेजेंट होता है या पाया जाता है। तो वो आपका इसका सही आंसर है, सही आंसर आपको हो जाएगा निकोटीन। क्यों, अब मैं बताती हूँ आपको क्यों। क्योंकि ये जो हेरोइन है ना, ये आपका अफीम से ही आपको मिलता है। ठीक है, अफीम, इंग्लिश में बोलेंगे अफीम पॉपी, ये यहाँ से मिलता है। और जो मारिजुआना है ये आपका मिलता है मारिजुआना प्लांट से। जो उसकी लीव्स होती हैं, मारिजुआना प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं या फिर उसका जो फ्लावरिंग पार्ट है वहाँ से आपको ये मारिजुआना मिलता है। तो लिखो लीव से, और किससे मिलता है, फ्लावरिंग पार्ट से। ठीक है, फ्लावरिंग पार्ट से, किसके, मारिजुआना प्लांट के, मारिजुआना प्लांट। ठीक है, ये अब है कोकीन। कोकीन आपका ऑब्टेन्ड होता है या आप कोकीन प्राप्त करते हैं कोका प्लांट से, कोका प्लांट। ठीक है, तो आप देखिए, और निकोटीन तंबाकू से, किससे, तंबाकू से। इसलिए ये आपका सही आंसर है। क्यों, क्योंकि आप देखिए हेरोइन जो है आप किससे आप ऑब्टेन करते हो, आप ऑब्टेन करते हो अफीम से, इसलिए ये आपका रॉन्ग आंसर है। मारिजुआना किससे आप प्राप्त करते हो, लीफ से, और किससे, फ्लावरिंग पार्ट से, मारिजुआना प्लांट के। ठीक है, किससे, मारिजुआना प्लांट के, इसलिए ये भी आपका तंबाकू से नहीं मिला है। फिर कोकीन, कोकीन आपका किससे मिलता है, कोका प्लांट से, किससे, कोका प्लांट से, ये भी आपका तंबाकू से नहीं मिलता है, इसलिए ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। सही कौन सा है, निकोटीन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। क्या क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है एसए नोड, ऑप्शन नंबर 2 है एवी नोड, ऑप्शन नंबर 3 है कॉर्डे टेंडेनी, और ऑप्शन नंबर 4 है एवी सेप्टम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम पहले समझते जो हृदय होता है वो उसमें कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से ह्यूमन हार्ट होता है। अगर आप ऐसे नहीं बनाएंगे तो आप सिंपल वे समझ लीजिए। ये देखिए, ये आपका हो गया ह्यूमन हार्ट। ठीक है, इसमें 4 कॉलम होते हैं। ऊपर वाले जो राइट एट्रियम होता है और ये राइट वेंट्रिकल, ये जो होता है ना एट्रियम वाला, ये थोड़े स्मॉल होते हैं। ठीक है, ये छोटे होते हैं, नीचे बड़े होते हैं। ये होते हैं राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है, यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, किसके बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, ओपनिंग मतलब खुलने और बंद होने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है, यहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है एसए नोड, एसए नोड। ठीक है, यहाँ आपका एसए नोड होता है, और यहाँ आपका होता है एवी नोड, एवी नोड, एवी नोड। ठीक है, और ये क्या होता है आपका एसए नोड। ठीक है,
यहाँ आपकी प्रेजेंट होती हैं जब आप ऐसे हार्ट बनाते हो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये जो फाइब्रस टिश्यूज होते हैं इसको आप बोलते हैं कॉर्डी टेंडिनी। ये होता है क्या आपके कॉर्डे टेंडिन, ठीक है, ये आपका हो गया। और इसमें फिर क्या है कि एवी सेप्टम मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब इन दोनों के बीच में भी एक मोटी एक थिक फाइबर टिश्यू प्रेजेंट होता है, उसको आप क्या बोलते हो एवी सेप्टम। और जो यहाँ पर देखिए पहला अब हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। मैंने आपको बता दें ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पर सिचुएटेड होता है, ऐसे नोड राइट एट्रियम में ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है और एवी नोड उसके नीचे प्रेजेंट होता है, एवी नोड उसको नीचे होता है। और कॉर्डी टेंडिनी ये इस साइड में जो ये टिश्यूज होती हैं इनको आप बोलेंगे कॉर्डी टेंडिनी, ये नर्व्स वगैरह जो होती हैं उसको बोलोगे हार्ट की। और एवी सेप्टम जो होता है वो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में फाइब्रस टिश्यू होता है, उससे सेपरेट होता है, इसी को आप क्या बोलेंगे एवी सेप्टम। अब इसका जो सही आंसर है मतलब निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है। अब आप समझिए, आपने ये समझ लिया कौन सा पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है। अब आप देखिए कि पेसमेकर का मतलब क्या होता है। पेसमेकर का मतलब होता है हृदय जो है हमारा मायोजेनिक है, मतलब अपने आप एक्साइट होता है। मतलब क्या पेसमेकर का मतलब होता है कि उसमें जो धड़कन होती है, हृदय में धड़कन का प्रारंभ होना, उसी को आप बोलते हो पेसमेकर। और वो खुद से खुद स्टार्ट होती है, इसीलिए क्या होता है हार्ट को आप इंग्लिश में बोलते हो हार्ट कैसा है मायोजेनिक, मतलब खुद ही रेगुलेट होता है, खुद ही उसमें क्या हार्ट बीट होती है, ठीक है। कोई इसको स्टार्ट नहीं करता है, क्यों? और इसमें क्यों मतलब कैसे उसमें खुद ही धड़कन होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसे नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऐसे नोड को ही आप क्या बोलते हो, ऐसे नोड को आप बोलते हो पेसमेकर। आप क्या बोलोगे उसको पेसमेकर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो हृदय में ये चारों पार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपसे पूछा पेसमेकर, फिर मैंने आपको बताया कि पेसमेकर का क्या मतलब होता है। और जो हार्ट होता है एक और इन्फॉर्मेशन कि जो हृदय होता है वो कैसा होता है मायोजेनिक, मतलब वो अपने आप ही एक्साइट होता है, ठीक है। उसके अंदर धड़कन हार्ट भी जो होती है खुद से खुद जनरेट होती है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है पेसमेकर प्रेजेंट होता है। और पेसमेकर जो होता है वो क्या होता है, वो आपका होता है ऐसे नोड। और ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में ऊपर की साइड ऐसे नोड प्रेजेंट होता है और नीचे की साइड क्या प्रेजेंट होता है एवी नोड, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। मैंने आपको इसमें सही आंसर बता दिया, एवी नोड नहीं होगा। और कॉर्डी टेंडिनी इस साइड प्रेजेंट होती है, यहाँ पर नीचे की साइड, ठीक है, इस साइड, ये भी आपका नहीं होगा। और एवी सेप्टम एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मोटी एक थिक फाइब्रस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, उसको आप क्या बोलते हो एवी सेप्टम। ये भी आपका गलत है। क्या आपका सही ऑप्शन है? आपका सही हो जाएगा ऐसे नोड, इसी को आप बोलते हो पेसमेकर। यही जो है दिल की धड़कन को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन। आई होप कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो अब जो और नए क्वेश्चन है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ तो आप इसको लाइक करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जो आगे एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, ठीक है।